कहते हैं हम चाहे जो कर लें, किस्मत हमसे वही करवाती है जो वो करवाना चाहती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं अपने दुख से उभर कर एक नई जिंदगी शुरू कर ही रहा था कि किस्मत ने अपनी एक और चाल चल दी। तो चलो जाने क्या हुआ मेरी इस नई जिंदगी की कहानी में। तो मेरे इस बड़े से सफर में मैं पहुंचा एक ऐसे साम्राज्य में जहां कोई राजा राज नहीं करता था, बल्कि वहां राज करती थी एक योद्धा। और उस राज्य की प्रजा को देखकर साफ पता चलता था कि वहां की रानी और जब मैं इस साम्राज्य में घूम रहा था तभी मुझे राजमहल से बुलावा आ गया। और जब मैं राजमहल पहुंचा मैंने देखा कि राजमहल बहुत बड़ा और भव्य था और उसकी राजगद्दी पर बैठी थी एक बेहद खूबसूरत सी महिला। और सच कहूं तो वो औरत इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं खुद उसे सिर्फ देखता रह गया। और तो और उसके हाव भाव और रंग ढंग को देखने से ही पता चलता था कि वो आखिर कितनी ताकतवर है। और ये वही योद्धा है जो इस राज्य पर शासन करती है। उसके इस अटैक से मैं समझ चुका था कि वो आखिर कितनी ताकतवर हो सकती है। और जब तक मैं कुछ कर पाता वो पलक झपकते ही मेरे सामने आ गई। लेकिन वो क्या है ना, मैं अभी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। बहुत खूब। क्या आप बताएंगी कि आखिर ये हमला किस लिए था? बहुत बढ़िया। तुम पहले ऐसा इंसान हो जो मुझे इतनी देर तक टक्कर दे पाए। लगता है जो तुम्हारे बारे में सुना है वो सब कुछ सही है। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेरे बारे में कैसे जानती है, क्योंकि अब मैं एक एडवेंचरर की जिंदगी जी रहा हूँ तो ये एक आम बात है। अच्छा, तो आखिर ऐसा क्या सुना है आपने मेरे बारे में? यही कि कोई जो युद्ध करने में हमसे भी आगे है और हमसे कहीं जिद ताकतवर भी, तो हमसे बस उत्सुकता थी तुमसे मिलने की, क्योंकि हमें बस सबकी ताकत की जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़ें, हमारी राज्य की तरफ से। मेरा नाम है ऑगस्टा और मैं एक योद्धा हूँ और यहाँ की रानी भी। वैसे यहाँ कोई राजा क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद कोई भी इस साम्राज्य को संभालने के लिए राजी नहीं था और इसलिए हमने इस राज्य को संभाला। लेकिन जल्द ही हम पे एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़े। माफ करिएगा, आप मुझे जितना ताकतवर समझ रही हैं मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारे साथ लड़िए। अगर आप हमारी मदद करें तो हमारी ताकत से हम किसी को इस राज्य की तरफ आंखें उठा के देखने नहीं देंगे। वैसे तो ये मेरी जिंदगी का काफी अजीब मोड़ था, लेकिन मैंने फिर भी अगस्ता के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है, पहले आप अपना सर उठाइए, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा। हमें आप जैसे हीरो से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। इसे ही तो कहते हैं असली हीरो। मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं तो बस एक हारा हुआ इंसान हूँ। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको इस साम्राज्य का इतिहास बताते हैं। बहुत समय पहले ये साम्राज्य एक कमजोर राज्य हुआ करता था और एक दिन एक विशाल दानव ने हमारे इस साम्राज्य पे हमला कर दिया। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन उस युद्ध के दौरान मेरे दादाजी चल बसे और बहुत से सिपाही की मौत हो गई। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और उसी हादसे को देखते हुए हमने फैसला किया
हम और ताकतवर बनेंगे। और उसके बाद जब मेरे पिताजी का शासन आया तो एक शांति भरा राज्य बन गया। लेकिन मेरे पिताजी की भी मौत हो गई और फिर मैंने इस राज्य की कमान अपने हाथ पे ली और बहुत सारे युद्ध लड़े और हमेशा हर युद्ध में मैं विजयी हुई। और मुझे लगता है मैं इस अकेले निपट पाऊंगी और इसीलिए हमें आपकी ज़रूरत है ताकि हम इस राज्य को बचा सकें। हम किसी भी कीमत पर हमारे इस राज्य को खोना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि फिर से हमारे राज्य में किसी को रोना पड़े। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे योद्धा हैं, लेकिन हम युद्ध के दौरान किसी का बलिदान नहीं चाहते और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर हमें इस युद्ध को जीतना है जिसकी आप बात कर रही हैं, तो उसके लिए हमें एक योजना चाहिए होगी, एक सटीक योजना। आप बहुत दूर की सोचते हो रॉवर, लेकिन हमें उसके लिए जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मैंने जिंदगी में बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और सच कहे तो आप जैसा योद्धा देखना एक गर्व की बात होती है। पता नहीं मेरे जीवन का ये कैसा चक्रव्यूह है। मैंने सोचा था कि मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपके चेहरे का ये अजीब से भाव हमको हमेशा चौंका देता है। वैसे जीवन में आपके सपने क्या हैं? सपना? मेरा जीवन में कोई सपना नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान जो इतना ताकतवर हो, उसका कोई सपना ही नहीं है। काफी अजीब बात है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आप पहले ऐसा इंसान है जिसका कोई सपना ना हो। लेकिन हम वादा करते हैं, इस युद्ध खत्म होने के बाद आपको इनाम जरूर दिया जाएगा। माफ करिएगा, लेकिन मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। हम बस ये युद्ध जीत जाएं, मेरे लिए इतना काफी होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे मेरे इस सफर को जारी रखना है। सही कहा आपने, लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। हमें अब भरोसा है कि आपकी और हमारी ताकत से हम हमारे साम्राज्य को बचा लेंगे। हम आप पर भरोसा करते हैं। अगर आपने हमें धोखा देने की कोशिश की तो आपके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप एक अच्छे और होनहार योद्धा की तरह अपना काम करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो यही थी मेरी किस्मत की एक नई चाल जो उसने चली है, और अब किसी को भी नहीं पता कि ये चाल बुरी है कि अच्छी।